नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं समझिए.com। क्या आप जानते हैं कि आपकी रसोई में रखा खाना या फिर फ्रिज में रखा आपका पसंदीदा फल आपको पल भर में जिंदगी से आजाद कर सकता है, आपके परिवार के लिए काल बनकर आ सकता है। जी हां, चौंकिए मत। आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक ही परिवार के हंसते खेलते लोग भारी लापरवाही का शिकार हो गए। दरअसल सेहत बढ़िया हो, इसके लिए हम लोग गर्मी से बचने के लिए तरबूज खाते हैं, इसका जूस पीते हैं, मेहमानों को भी तरबूज ऑफर करते हैं और इसी तरह मैगी बच्चों को पसंदीदा नूडल्स है। लेकिन तरबूज और मैगी खाना जान के लिए कितना खतरनाक हो सकता है कि एक परिवार के 9 लोग एक साथ बीमार पड़ जाएं। यह खबर वाकई पूरी तरह चौंकाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से यह हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक परिवार पहले तरबूज खाता है, फिर मैगी बनाता है और चंद घंटों के बाद पूरा का पूरा परिवार, बुजुर्गों के साथ मासूम बच्चे भी तड़पने लगते हैं, बिलखने लगते हैं। आज का यह कार्यक्रम सिर्फ एक खबर नहीं, लेकिन एक चेतावनी भी है कि अगर आपने खाने पीने की आदतों को नहीं बदला तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है। समझिए.com में चर्चा आज इसी पर। तो आपको उत्तर प्रदेश की घटना हमने बताई कि किस तरीके से एक हंसता खेलता परिवार जब फ्रिज में रखी हुई चीजों को निकालता है, तरबूज को निकालता है, तरबूज को परिवार के साथ बैठकर खाता है, मैगी बनाई जाती है, फ्रिज में रखी मैगी बनाई जाती है, बच्चों को खिलाई जाती है। तो कैसा हंसता खेलता परिवार, गोरखपुर का परिवार तड़पने लगता है, रोने लगता है, बीमार हो जाता है और जिंदगी और मौत के लाले पड़ जाते हैं। मैं ऐसी घटना से आपको रूबरू करा रहा हूं। अब जो घटना हुई है गोरखपुर में, सबसे पहले बता देता हूं कि वो घटना क्या है और बीमार लोगों का क्या कहना है। संक्रामक रोगों के मौसम के बीच उत्तर प्रदेश की यह घटना है, जहां पर मैगी और तरबूज खाने से बीमारी की खबर आई और बीमारी की भी ऐसी खबर आई जिसने सबको चौंका दिया। पूरा मामला गोरखपुर के मलाम का बताया जा रहा है, जहां पर एक ही परिवार के 9 लोग मैगी और तरबूज खाने से बीमार हो जाते हैं। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को दोपहर में मैगी खाने और तरबूज खाने के बाद अचानक सभी की तबीयत बिगड़ जाती है। परिवार के लोगों ने गांव के ही एक मेडिकल स्टोर से दवा ली, लेकिन जब आराम नहीं मिला तो सभी को गोरखपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको यह भी बता दें कि परिवार के 9 लोगों ने पहले तरबूज खाया, उसके बाद 1-1.5 घंटे के बाद मैगी खाई थी। तरबूज और मैगी खाने के बाद सभी की हालत खराब हो गई, उल्टी दस्त की शिकायत शुरू हो गई। बीमार पड़ने के बाद लोगों में 70 साल के बुजुर्ग से लेकर 8 साल की बच्ची तक शामिल हैं। 9 लोगों में से एक बच्ची की हालत में थोड़ा सा सुधार हुआ, पर उसे घर भेज दिया। बाद में आपको बता दें कि बीमार लोगों को गांव के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जब हालत में सुधार नहीं हुआ था तो जिला चिकित्सा अस्पताल में भर्ती किया गया। अचानक सभी ने बुखार और ठंड लगने की शिकायत की। उसके बाद यह हड़कंप मच गया। मामला यहीं पर खत्म नहीं होता है। गोरखपुर का तो यह मामला है, लेकिन मैं आपको गोरखपुर के नजदीक यानी कि उत्तर प्रदेश के नजदीक मध्य प्रदेश लिए चलता हूं। मध्य प्रदेश के श्योपुर में लिए चलता हूं। वहां पर भी कुछ इसी तरह की घटना हुई है। पिता पुत्र ने मिलकर तरबूज खाया, जैसे ये लोग तरबूज खा रहे हैं ना, आपके टीवी स्क्रीन पर तरबूज खा रहे हैं, वैसे ही पिता पुत्र लोगों ने मिलकर तरबूज खाया। और जब तरबूज खाया तो अचानक से पिता की और पुत्र की तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब ज्यादा हो जाती है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। और जब भर्ती अस्पताल में कराया जाता है तो आपको भरोसा नहीं होगा, आपको यकीन नहीं होगा, पिता की मौत हो जाती है। क्या तरबूज वाकई इतना खतरनाक है? क्या तरबूज वाकई इतना जानलेवा है? इस तरबूज के अंदर ऐसा क्या है? क्योंकि गर्मियों में तरबूज को बड़े चाव से खाया जाता है और जरूरत बताई जाती है, यह कहा जाता है कि यह आपके शरीर के अंदर पानी की कमी को दूर करता है। लेकिन यह तरबूज तो बीमार कर रहा है, यह तरबूज तो जान ले रहा है। इसके पहले मुंबई में भी ऐसी घटना हुई थी।
जहां पर तरबूज खाने से मौत हो गई थी। लेकिन गोरखपुर वापस आता हूं कि वो गोरखपुर में जो घटना हुई है, गोरखपुर के जिला अस्पताल में जो घटना हुई है, उस पर लोग क्या कह रहे हैं, डॉक्टर क्या कह रहे हैं। क्योंकि जिला अस्पताल में जो डॉक्टर हैं वो कह रहे हैं कि फूड पॉइजनिंग से ये सेहत खराब हुई है। फल पकाने वाला जो हानिकारक केमिकल है उससे सब तबीयत खराब हो सकती है। वजह, सही कारणों की जांच अभी डॉक्टर कर रहे हैं। पूरी टीम गांव में गई है, पता करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कारण क्या है। लेकिन गोरखपुर जिला अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर राजेश झा ने कहा है कि तरबूज को पकाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला जो हानिकारक केमिकल है और पैकेट जो कि बंद एक्सपायरी फूड संक्रामक रोग के मौसम में परेशानी पैदा कर देता है, ऐसे में लोगों को फल और पैकेट के जो सामान हैं उनकी एक्सपायरी डेट देखना चाहिए। विश्वसनीय जगह से आपको सामान खरीदना चाहिए और सबसे बड़ी बात है कि इसके साथ साथ अपनी सेहत का ध्यान भी रखना चाहिए। लेकिन रखें कैसे? तरबूज तो सेहत के लिए फायदेमंद बताया है, किताबों में बताया है, डॉक्टर कहते हैं पूरी दुनिया खाती है, लेकिन यह तरबूज जान ले रहा है। पूरे घटनाक्रम को आपको समझाता हूं। असल में गोरखपुर के थाना क्षेत्र मलाव गांव की घटना है। इसे आप गौर से समझिए। साइकिल से तरबूज बेचने एक शख्स आता है और एक शख्स उस साइकिल पर तरबूज बेचने वाले से तरबूज खरीद लेता है। फल बुधवार शाम करीब 7 बजे परिवार बैठकर सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, बोलते हैं तरबूज काटते हैं, तरबूज खाएंगे। शाम को तरबूज काटा जाता है, सारे लोग बैठ के तरबूज खाते हैं। तरबूज खाने के लगभग 1.5 घंटे के बाद फिर मैगी बनाई जाती है। तो सारे लोग मिलकर फिर मैगी खाते हैं। इसके बाद अचानक क्या होता है, तबीयत खराब हो जाती है। किसी एक दो की तबीयत खराब नहीं होती है, लेकिन जितने भी लोगों ने तरबूज खाया, मैगी खाया, सबकी तबीयत खराब हो जाती है। इतनी तबीयत खराब होती है कि उल्टा पुल्टा होने लगता है आदमी। रात लगभग 3 बजे के आसपास उल्टी करते करते पूरा घर परेशान हो जाता है कि ये हो क्या रहा है। पेट में तेज दर्द की शिकायत हो जाती है। इसके साथ साथ आपको लूज मोशन हो जाते हैं, दस्त लगने लगते हैं और सांस लेने में दिक्कत आ रही है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, दम घुट रहा है। आनन फानन में पड़ोसी पहुंचते हैं, पड़ोसी इसकी सूचना स्वास्थ्य केंद्र में देते हैं, लेकिन वहां पर कोई फोन नहीं उठाता है। तत्काल एक गाड़ी में डालकर सबको स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जाता है और प्राथमिक इलाज में किसी की हालत का सुधार नहीं होता है। जब सुधार नहीं होता है तो तत्काल फिर उनको बड़े अस्पताल में यानी कि जिला अस्पताल में पहुंचाया जाता है और उनको इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करना पड़ता है। बहुत जल्द, क्योंकि सबकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। अगर यहां पर देर हो जाती तो घटना हो जाती है, इसलिए जल्द उनका इलाज शुरू की जाता है। धीरे धीरे फिर उनकी जो वॉमिटिंग हो रही थी, उनको लूज मोशन हो रहे थे, वो रुक जाता है। पेट दर्द में भी आराम आने लगता है। सांस जो नहीं ले पा रहे थे उसमें थोड़ा सांस लेने लगते हैं। लेकिन अभी जो जितने भी 9 लोग हैं, डॉक्टरों ने सही समय पर उनका इलाज किया, इसलिए उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। लेकिन मुंबई में जो तरबूज खाया था उसमें देर हो गई थी। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में जो तरबूज खाया है उसमें देर हो गई थी, इसलिए वहां भी मौत हो गई और मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में भी तरबूज खाने से मौत हो गई। अब जिस खाने को लोग गर्मियों में राहत और पसंदीदा माना जाता है, वही खाना अगर अस्पताल पहुंचने का कारण बने तो आप इसे क्या कहेंगे? सवाल सिर्फ गोरखपुर का नहीं है, सवाल आपकी रसोई, आपके फ्रिज और आपकी थाली का है कि क्या बाजार में बिक रहा खाना धीरे धीरे जहर बनता जा रहा है। कटे हुए फल, बासी मसाले, मिलावटी मसाले, इसके साथ साथ मिलावटी जो मिल्क प्रोडक्ट है वो आपकी सेहत के दुश्मन बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज अपनी इस रिपोर्ट में हम खाने में छुपे हुए खतरों को बता रहे हैं, जो दिखते तो नहीं हैं लेकिन सीधे आपके शरीर पर हमला करते हैं और आपकी जान ले लेते हैं। देखिए, प्रशासन, सरकार इसे लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं है। आप किसी भी बड़े शहर में, छोटे शहरों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। और अगर आप ग्रामीण इलाकों में, रूरल इलाकों में चले जाएं, वहां तो मिलावटी सामान की भरमार पड़ी हुई है, क्योंकि ना लोग इतने देखते हैं, ना परखने की चीजें हैं और ना इतने लोग अवेयर हैं। जो मेट्रो शहर है वहां तो फिर भी लोग अवेयर हैं
और उनको लगता है कि यार अगर कोई चीज़ महंगी मिल रही है, अगर कोई चीज़ महंगा सामान मिल रहा है तो वो खरीद लो, कम से कम दुर्घटना से बच सकते हो। लेकिन गांव में और छोटे शहरों में तो लोग ज़्यादातर सस्ती चीज़ें खरीदना पसंद करते हैं। 500 रुपये किलो में घी खरीदना पसंद करते हैं। अब 500 रुपये में घी, जो आपको लगता है कि मैं घी खाऊंगा तो शरीर बना लूंगा, अरे वो आप घी नहीं खा रहे हो, वो घी 500 रुपये किलो का घी आपको खा रहा है, यूं समझिए। लेकिन बीमारी हुई क्यों, यह खतरा आया क्यों, फिर उसी खबर पे आ जाते हैं। असल में डॉक्टरों के मुताबिक गर्मी के मौसम में जो फूड पॉइजनिंग है उसके मामले बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं। तरबूज और मैगी के बीच का जो समय का अंतराल है वो करीब 1 से 1.5 घंटे का था। मतलब पहले तरबूज खाया गया और 1-1.5 घंटे के बाद फिर मैगी खा ली। अब इसने क्या किया, इसने पेट में जाकर केमिकल रिएक्शन कर दिया। बीमारी क्यों हुई, देखिए समझने की जरूरत है क्यों हुई बीमारी। तरबूज खाने के ठीक बाद आपने मैगी खा ली, क्या दोनों का कॉम्बिनेशन पेट की परेशानी बन गया, पेट का काल बन गया? क्या फल और प्रोसेस्ड फूड का रिएक्शन हो गया? डॉक्टर ने कहा कि यह पूरी तरह से फूड पॉइजनिंग है, गलत फूड कॉम्बिनेशन के साथ यह खाया गया, इसलिए जान पर खतरा बन गया। सही अंतराल से अगर खाया जाता तो शायद ऐसा नहीं होता, लेकिन जो मैगी और तरबूज के बीच का जो स्थिति है, अब उसमें यह जांच की जा रही है कि क्या इसमें कोई हानिकारक केमिकल है क्या, यह भी समझने की जरूरत है। गर्मी के समय असल में इस बात का थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि आपके खाने में कॉम्बिनेशन में क्या क्या है। यह खतरनाक कॉम्बिनेशन खाने का क्यों हो सकता है? अब बहुत सारे लोग आयुर्वेदिक पर यकीन नहीं करते हैं, आधुनिक विज्ञान को मानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग भी हैं जो आयुर्वेदिक को मानते हैं और आधुनिक विज्ञान को भी मानते हैं। लेकिन असल में तरबूज में जो पानी है वो पानी की मात्रा होती क्या है, बहुत अधिक होती है। इसके तुरंत बाद तली भुनी या फिर प्रोसेस जो चीज़ें हैं वो जैसे ही आप खाते हैं तो आपके खाने में पेट में एसिड बन जाता है और आपका जो पेट है वो असंतुलित हो जाता है। इसलिए ये जो खतरनाक कॉम्बिनेशन है, तरबूज में करीब 90% से ज्यादा पानी होता है। इसलिए इस मौसम में गर्मियों में तरबूज खाने की बात की जाती है कि आपके अंदर जो पानी की कमी हो रही है उसको ये पूरा करता है। अब पानी वाले फल के बाद आपने क्या किया, मैदा खाना। मैदे के बना, मैगी तो मैदा की बनी होती है और वो भी न जाने कितने महीने जो पैकेट हैं, आपने शायद गर्मी में टेम्परेचर नहीं देखा, फैक्ट्री से निकल रही है, गाड़ियों में भर रही है, गाड़ियों से भरने के बाद फिर दुकानों में पहुंच रही है, वो कभी 40 डिग्री टेम्परेचर पर, कभी 30 पर, मतलब वो लुटती पिटती हुई आपके दुकान के पास आपके घर पहुंच गई और आपने भी घर पे रख ली, यानी कि महीनों के बाद वो आपके घर पर पहुंची हुई है। तो उसके बाद मैदा खाया आपने, तरबूज खाया, मैदा खाया, वो घातक हो गया, खतरनाक हो गया। मैदा में जो मौजूद प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो उसमें कीड़े नहीं पड़ने देते, उनका रिएक्शन था। पेट का जो पाचक रस है, आपके पेट में जो एंजाइम्स निकलते हैं, वो धीमा भोजन पचाने के बजाय पेट में सड़ने लगता है खाना, और जब सड़ने लगता है तो सड़ने से पैदा होते हैं खतरनाक टॉक्सिन, और ये टॉक्सिन्स जो है वो पूरे खून में फैल जाते हैं और फिर आप उल्टे पुल्टे हो जाते हैं, आप उल्टी करने लगते हैं, दस्त करने लगते हैं, आप सांस नहीं ले पाते, ये तमाम सारी चीजें। तो उल्टी और दस्त से सबसे ज्यादा मुश्किल, जैसे ही आपको ये हुआ आप समझिए आपको लगता है कि बस मेरा जीवन खत्म हो गया। उल्टी और दस्त से शरीर में पूरा पानी सूख जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिसके कारण शरीर आपका ठंडा पड़ने लगता है। परिवार के लोगों ने बुखार और ठंड की शिकायत की थी इस मामले में भी। उन्होंने वही कहा कि भाई हमको अब गोरखपुर में जो हुआ, एक बार फिर डिटेल में बता दूं, मुंबई में जो हुआ, मुंबई में भी तरबूज खाया गया, मौत हो गई। अब तक पता नहीं चल पाया कि मौत का कारण क्या था, क्योंकि पता चलेगा तो फिर बेइज्जती भी होती है ना, कि बाजार में सड़ा हुआ जहरीला चीज बच रहा है। भाई फूड प्रशासन क्या कर रहा है, फसाई क्या कर रहा है, FSSAI क्या कर रहा है। तो मध्य प्रदेश में भी यही हुआ। श्योपुर ग्रामीण इलाका, देखिए मैं वही बात कर रहा हूँ, मतलब मध्य प्रदेश में जो श्योपुर जिला है वो मध्य प्रदेश के बहुत पिछड़े जिलों में आता है, कुपोषण बहुत है वहाँ पर। तो मध्य प्रदेश के श्योपुर में भी यही हुआ। तरबूज खाने के बाद पिता पुत्र की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद पिता की मौत हो गई, और पुत्र अभी भी, उनका बेटा अभी भी ICU में भर्ती है, बेहद गंभीर हालत में है। डॉक्टर कह रहे हैं कुछ भी हो सकता है। घटना के बाद श्योपुर जिला प्रशासन अब एक्शन में आ गया है। वहां के जो कलेक्टर हैं शीला दाहिमा,
वो शीला दाहिमा ने अपने जितने भी फूड डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उनको अब दुकानों पर भेज रही हैं, मंडी में भेज रही हैं। मंडी में जो तरबूज है उनको तरबूज को उठाया जा रहा है। सड़क पर जो ठेलों के किनारे तरबूज बिक रहे हैं उनकी सैंपलिंग की जा रही है, उनके आदेश दिए जा रहे हैं। भाई अभी तक कहाँ था फूड डिपार्टमेंट, कहाँ था? जब ये पिताजी नहीं मरे बेटे के और बेटा अस्पताल में भर्ती है तब तक क्या कर रहे थे? श्योपुर कलेक्टर भी एसी में बैठी थी अपने कमरे में और फूड डिपार्टमेंट भी एसी में बैठ के वो पता नहीं यही तरबूज खा रहा था या कोई अच्छा वाला तरबूज मंगा लिया होगा। क्योंकि बहुत सारे तो ठेलों पे जो बिकते हैं सड़े गड़े तरबूज भी बिकते हैं ना। आप किसी भी मंडी में चले जाइए, वहाँ पर जो अच्छा फ्रेश माल है वो अलग होगा, उसके बाद वो थोड़ा सा ख़राब है वो अलग रखा होगा, और जो सड़ा गला टाइप का है वो अलग रखा होगा। वो मतलब कौड़ियों के भाव आपको मिलता है। तो लोग कहते हैं ठीक है यार, आज का काम चल जाएगा, इसी को ले चलते हैं। और वही आपकी जान के लिए सबसे खतरनाक हो जाता है, क्योंकि वो अंदर से सड़ रहा है, अंदर से पिलपिला हो रहा है, और आप उसको लेके आगे पता चला कि उसमें कीड़े पड़ गए या जो भी खराब चीज हो गई। तो ये चीज समझते नहीं है। अब वो फूड डिपार्टमेंट सड़कों पर उतरकर सैंपल ले रहा है। अब वो सैंपल लेगा, फिर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सैंपल जाएगा। भोपाल जाएगा तो कई दिन बाद उसकी रिपोर्ट आएगी। तब तक ना जाने कितने ऐसे लोग तरबूज खा चुके होंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि साहब तरबूज खाने की जो घटना है ये ऐसी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जो श्योपुर में है उसमें जो मृतक पिता हैं, पिता की जो बिसरा रिपोर्ट है और अभी विनोद जो भर्ती हुआ है, दोनों की रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट भोपाल भेजी गई है पता करने के लिए। क्योंकि आजकल तो हर जिले में लैब भी नहीं है। तो अब तरबूज बिक रहा था, कहता है कि साहब मैं तो मंडी से तरबूज लेकर आया था और मैं तरबूज बेच रहा था और मंडी में पता किया कि तरबूज कहाँ से आए। तो राजस्थान के साथ साथ कई जिलों के किसान से वो तरबूज आ रहे हैं। वो राजस्थान से तरबूज श्योपुर की मंडी में बिकते हैं, वहाँ से मैंने खरीदा था। अब ऐसे में इस घटना के बाद लोग हैरान हैं। तो इसी से रिलेटेड एक खबर, क्योंकि पता नहीं आपको लगेगा कि बाकी ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ, तो हमने श्योपुर अपने संवाददाता से एक रिपोर्ट मंगवाई है, जरा से देख लीजिए। तरबूज खाने के बाद पिता पुत्र की तबीयत खराब हो जाती है और सुबह 6 बजे जो है उनको अस्पताल लाया जाता है। पिता की तरबूज खाने के बाद तबीयत ज़्यादा खराब होने के बाद उसको रेफ़र किया जाता है और उसकी रात को ही रास्ते में उसकी मौत हो जाती है। और पुत्र जो है, बेटा जो है अस्पताल में इलाज कर रहा है। इस मौत के बाद जो है प्रशासन अलर्ट हुआ है और कलेक्टर श्योपुर के निर्देश के बाद जो है फूड विभाग द्वारा सैंपल कराने के आदेश दे दिए गए थे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है फूड विभाग की जो टीम जो है सैंपल लेने के लिए पहुंची है और आप देख सकते हैं उन्होंने सैंपल लिया है। किस तरीके से क्या सैंपल ले रहे हैं, कब ये इसके सैंपल की जो सैंपल जाएगा, कब इसकी रिपोर्ट आएगी, अब उसके बाद जो है सैंपल में क्या निकलता है, क्या किस तरीके से इस फलों को पकाया जाता है, किस तरीके से जो है ये देखा जाएगा। अनिल दुबे, इंडिया न्यूज, श्योपुर। कल सुबह जिला चिकित्सालय में एक ही परिवार के 2 सदस्यों को लाया गया था। पिता पुत्र थे। तो उनको घबराहट, बेचैनी और सांस लेने में तकलीफ के साथ में अत्यंत गंभीर अवस्था में लाया गया था। तो चिकित्सकों द्वारा तत्काल उनको देखकर भर्ती किया गया और पिता को थोड़ी देर बाद ही जिला चिकित्सालय से रेफ़र कर दिया गया था। और जो बेटा है विनोद, उसको वेंटिलेटर पर सपोर्ट देकर चिकित्सा प्रारंभ कर दी गई थी। पिता की रास्ते में ले जाते समय मृत्यु हो गई थी, जिसका जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम कराया गया है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, बिस्रा की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही सही कारणों का विश्लेषण किया जा सकेगा। अपना तो बस यही रहता है कि भाई साहब जैसे अपने चोमू मंडी राजस्थान से उधर का साइड का तरबूज है तो अपन डायरेक्टली उधर से भी लाते हैं, कुछ यहाँ से भी मंडी में से लेते हैं। तो अभी फिलहाल तो उधर ये चोमू साइड का है, राजस्थान का माल। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो हालांकि हम तो खेत पे से भी ला रहे हैं, हमारे सामने देखा हुआ है। तो हालांकि ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। तो आगे की किसान जाने और वो जाने क्या है क्या मामला नहीं है।